भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जहां कांग्रेस पार्टी एक तरफ संविधान बचाने की बात कर रही है, वहीं बीजेपी ने कहा है कि ये उनके परिवार बचाने की यात्रा है। इस मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े उत्तर प्रदेश से सहकारिता मंत्री जीपीएस राठौर साहब। सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल गांधी वहां सबसे ज्यादा प्रवास कर रहे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी का जनाधार ज्यादा है, जबकि अगर उत्तर भारत में बात कर लें तो वो कम दिनों के लिए रुक रहे हैं। आखिर में इस यात्रा का क्या कुछ प्रभाव होगा? ऐसा है कि राहुल गांधी जी अब चाहें कुछ कर लें, वो जनता के चित्त से उतर चुके हैं और वो भारत जोड़ने के बजाय उनको यात्रा शुरू करनी चाहिए, कांग्रेस जोड़ो यात्रा। उनको गुलाम नबी आज़ाद को जोड़ना चाहिए, उनको आनंद शर्मा को जोड़ना चाहिए, उनको कपिल सिब्बल को जोड़ना चाहिए। उनको जो पुराने कांग्रेसी नेता छोड़ के चले गए तो शायद कुछ भला हो सकता है। भारत जोड़ने की जहां तक बात है, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई जा रही थी तो ये सब कांग्रेसी क्या कर रहे थे? ये भारत जोड़ने का काम कर रहे थे। इस तरह से भारत जोड़ा जाएगा तो ये इनकी नीयत में, मंशा में खोट है। कभी इन्होंने भारत को एक रहने का काम नहीं किया है और भारत को जोड़ने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने किया है और उसमें भी इन लोगों ने सहयोग नहीं किया है। आज जनता को भ्रमित करने के लिए एक इस तरीके से यात्रा निकाली जा रही और मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि इस तरीके से एक जो पदयात्रा कर रहे हैं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि पद पाने की यात्रा है ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं, लोगों में लगे कि हाँ राहुल जी कुछ कर रहे हैं। तो ये सोनिया जी का अपना पुत्र मोह, मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोग ये इस बात की चर्चा करेंगे कि धृतराष्ट्र का पुत्र मोह बड़ा था कि सोनिया गांधी का पुत्र मोह बड़ा है। सर, उनकी टी शर्ट पर भी कई प्रकार के सवालिया निशान उठाए गए। कहा गया कि हजारों रुपए का वो टी शर्ट पहनते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या कुछ उनके यात्रा का प्रभाव रहेगा? अगर बात कर लें तो वो अब धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं कुछ दक्षिण भारत में कुछ जनाधार को बढ़ा पाएंगे? ऐसा जहाँ तक टी शर्ट की बात है, मुझे कुछ नहीं कहना। ये पहनने ओढ़ने की कोई चीज़ है, वो व्यक्ति टी शर्ट महंगी पहने, सस्ती पहने, किसी ब्रांड की पहने, ये उसके व्यक्तित्व पे निर्भर करता है और इसको लेकर इशू भी नहीं बनाना चाहिए। मुझे इसमें कोई वो नहीं है, वो 41,000 की नहीं 4 लाख की, 41 लाख की टी शर्ट पहने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन काम तो करें देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए। विपक्ष में है तो रचनात्मक सहयोग के लिए उस तरीके से काम करना चाहिए। आप टी शर्ट कितनी भी महंगी पहनो, जूते कितने भी महंगे पहनो, कुछ भी करो, लेकिन काम करो। काम आप करेंगे नहीं, संसद में कोई भूमिका है नहीं, आलोचना करते हैं। जो अच्छे काम हो रहे हैं, जन कल्याण के काम हो रहे, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने वाले काम हो रहे, तो वहाँ आप उस तरीके से विरोध करने का, सीएए का विरोध आप करेंगे, धारा 370 हटेगी तो विरोध करेंगे। तमाम राष्ट्रीय एकता की अगर जब बातें आएंगी तो उन मीटिंग्स का बहिष्कार किया जाएगा, उसमें कोई रचनात्मक सुझाव नहीं दिए जाएंगे। आज भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत कहाँ जुड़ा? भारत तो अखंड भारत हो चुका है। आपने तोड़ा है भारत को। और आपके जो नेहरू जी अगर नहीं होते तो वो ये भारत कहते हैं कि 2 राष्ट्र नहीं होते, 3 बन गए, 3 राष्ट्र बन गए। तो इस तरीके से भारत तो तब जोड़ना चाहिए कांग्रेस को। भारत जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हम भारत ही नहीं जोड़ेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जहां तक और बांग्लादेश तक, जहां तक भारत पहले था, अखंड भारत का सपना हम देख रहे हैं, उसको हम पूरा करेंगे। एक अंतिम सवाल हम लेंगे सर कि 2024 को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस रखी है और इसको लेकर आपकी भी पार्टी ने प्रभारी नियुक्त किया है। बीते दिनों दिल्ली में हमने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, तमाम लोगों ने बड़े नेताओं से मुलाकात की। क्या मानते हैं तीसरा मोर्चा चुनौती बनेगा 2024 लोकसभा चुनाव में? अरे कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में। माननीय नरेंद्र मोदी जी को 2024 के लिए जनता मान के चुकी है कि प्रचंड बहुमत के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में बैठाना है। किसी तरीके का कोई अवरोध, विरोध, किसी प्रकार का कुछ नहीं है। और नीतीश कुमार जी को 5 सीट नहीं मिलने वाली हैं बिहार में और बिल्कुल हो सकता है कि वो 0 पे ही आउट हो जाए। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, कोई चुनौती नहीं? नहीं, ये लोग का चुनौती। अब 2019 में ये लोग तो सपा बसपा से बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में क्या हो सकता है बताइए। उस समय तो, इस समय तो इन लोगों की हालत और पतली हो गई है। उस समय तो सपा बसपा 2 मजबूत क्षेत्रीय दल थे। जब उस समय हम लोग 64 सीट जीत गए, आज आजमगढ़, रामपुर और जीत गए, 66 हो गए। तो
उत्तर प्रदेश में हम 60 की 60 सीट जीतने जा रहे हैं। कोई चुनौती है नहीं। पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के समक्ष कोई घुटनों तक पहुंच नहीं सकता है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ मंत्री जेपीएस राठौड़ साहब, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत की। कैमरा पर्सन राहुल के साथ भारत समाचार के लिए निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली।